क्या सोच रही हो? तुम्हारी अम्मी ने मेरे से बड़ी अजीब सी बात की है आज। अल्लाह रहम करे, क्या कह दिया उन्होंने? वो कह रही थी कि इस तरह से घर पे बैठकर छुट्टियां ज़ाया करने से बेहतर है कि तुम ऑफिस चली जाओ। हाँ तो ठीक ही कह रही थी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोचने की बात यह है कि उन्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। भाई खुशकिस्मत हो तुम, वरना कोई सास कभी बहू की फिक्र करती है? आप तो बेटी भी आके बिल्कुल ही बेफिक्र हो गई हैं अम्मी। इतने तमाशे के बाद भी एक दफा भी फोन करके नहीं पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। अरे ये क्या तरीका है, ना सलाम ना दुआ, फोन उठाते ही काट खाने को दौड़ी। फहद मुझसे अभी तक नाराज है। क्यों भाई, वो क्यों नाराज है? क्या तकलीफ है उसे? थप्पड़ तो तूने खाया है उसकी वजह से। और तुम्हें हो क्या गया है, एक काठ का उल्लू नहीं संभाला जाता? अपनी भाभियों को देखो कैसे दोनों शौहरों को उंगलियों पे नचा रही हैं। रहने दे अम्मी, आपके ही सिक्के खोटे। साथ भाई को एक नौकरी क्या मिल गई, उनकी तो नजरें ही बदल गई हैं। और ये सुहेल वाली को भी जरा टाइट करके रखें, कोई जरूरत नहीं है नाश्ते आगे पीछे देके घूमने की। सारी मेहरबानी एक ही बहू पे करेंगी क्या? सायरा भाभी भी तो हैं। अरे शान से छोड़ो, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने दो। और तुम मतलब हम कितनी देर इन लोगों की बातें करते रहेंगे? हैं, कोई और बात करते हैं। बल्कि मुझे अरशद ने अभी ईमेल भेजी है, मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है कल सुबह के लिए, तो प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। सारा काम मैं ही करूं तुम्हारा? कर दो ना। अच्छा देख तो लो, उठो। यार मेरा सॉकेट ठीक करा दो, बाहर जाना पड़ता है फोन चार्ज करने। मैं अपना चार्जर लेके आता हूं। ये शान से बहुत चालाक लड़की है अम्मी, ध्यान से रहिएगा। ये ना हो कि आपका मकसद धरा का धरा रह जाए और एक फूटी कौड़ी भी घर ना आ सके। अरे वो अभी मुझे जानती नहीं है कि मैं कैसी औरत हूँ। अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया है मैंने। ये कल की लड़की मेरे सामने क्या हैसियत रखती है ये देखना तुम। ये मुझे तनख्वाह के पैसे भी देगी और मेरी गुलामी भी करेगी। हेलो अम्मी, तुम जाग रही हो अभी तक? हेलो, क्या हुआ अम्मी? शानज़े ने सुन ली है मेरी बातें। क्या? कैसे? पता नहीं, चोरों की तरह दबे पांव आके मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। इंसान अब अपने कमरे में बात भी नहीं कर सकता। तो मालूम सुहेल को जाके 1 की 10 लगाएगी। कहा था ना आपको। तुम क्या कह रही हो शान से? वही जो मैं सुन के आ रही हूँ। हमारी अम्मी की सोच इतनी घटिया थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। शान से तमीज से बात करो। क्यों? सारी तमीज सिर्फ बहू के लिए होती है? सास को सब कुछ माफ है क्या? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी शादी मेरे से इसलिए कराई क्योंकि वो ये चाहती थी कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपनी सैलरी उनके हाथ में पकड़ाऊं। तो इतनी बड़ी ड्रामेबाज है वो, मैं तो उनकी चालाकी समझ ही नहीं सकी। इसीलिए वो अचानक मेरे घर रिश्ता लेने चली आई थी। मुझे लगा कि उन्हें अपने बेटे की मोहब्बत का एहसास हो गया है, इसीलिए वो हमारी शादी कर रही हैं, लेकिन उनके तो इरादे कुछ और ही थे। लेकिन मैं भी उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। सोहेल, हम फौरन यहाँ से शिफ्ट होंगे। मैं अभी एजेंट को फोन कर रही हूँ, हमें जाना है यहाँ से। यार हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मैं मम्मी से क्या कहूंगा? मैं कुछ नहीं जानती सोहेल, तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा कोई गुजारा नहीं है। हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात फाइनल है। और अगर तुम्हें ये बात उनसे नहीं करनी है तो मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा बात, तुम रहने दो।
नाश्ता क्यों नहीं बनाया अम्मा के लिए? सुबह से भूखी बैठी हैं वो। हाँ तो दे रही हूँ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तुम जानती हो अम्मा ने दवा खानी होती है, नाश्ता दो अम्मा को। नौकर नहीं हूँ मैं उनकी कि हर वक्त किचन में घुसी रहूं। अगर इतनी भूख लग रही थी तो खुद बना लेती। देख रहे हो तुम कैसे जबान चल रही है इसकी, और ये सारी बातें ना सिर्फ मुझे तंग करने के लिए करती है। मैं तंग करने के लिए करती हूँ कि आप ये सारी ड्रामेबाजी करती हैं मुझे तंग करने के लिए? जबान संभाल के बात करो। मैं क्यों जबान संभाल कर बात करूं? कभी अपनी माँ को कहा कि जबान संभाल कर बात करे? हर वक्त मुझे सौतन लाने की धमकियां देती रहती हैं, उनके सामने तो ताले लग जाते हैं जबान पर। बस बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैं नहीं करती, बकवास तुम्हारी माँ करती है। तंग आ गई मैं इनकी हर रोज की चिक चिक से। देख रहे हो तुम ये किस तरह बात कर रही है, और वो भी तुम्हारे सामने। तो सोचो पीछे से किस तरह मुझसे बात करती होगी ये। आप तो खामोश हो। निकलो, मैं कहता हूँ उठाओ अपना सामान और दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत अच्छा किया बेटा, सही किया बिल्कुल। देखना अब कैसे अकल ठिकाने आएगी उसकी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जा रही हूँ। ठहरो, अगर आज तुम यहाँ से गई तो दोबारा वापस मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। जा रही हूँ। अरे देखो तो जरा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इसकी जगह कोई और समझदार औरत होती ना तो शौहर के कदमों में गिर जाती, माफिया मांगती, अपना घर बर्बाद ना करती। और एक ये है, चलती बनी, ना घर की फिक्र है और ना शौहर की। छोड़ो बेटा, अच्छा है चली गई, खसकम जहां पाक, जान छूटी हमारी। अच्छा, अब ये होगा इस घर में? अलग अलग नाश्ते बनेंगे, कमरों में होंगे? मैं जो भी कर रही हूँ अपने शौहर के कहने पे कर रही हूँ। आपको जो भी बात करनी है आप साथ से करें। साथ से क्या बात करती? उसका दिमाग तो तुम्हारी बातों ने खराब कर दिया है। माँ की तो वो सुनता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं। ये जो तुम शौहर की फर्मा बरदार बनी फिर रही हो ना, मेरी बात याद रखना, इसी शौहर के हाथों जलील करवाऊंगी तुम्हें। ये मेरा वादा है तुमसे। आंटी वो अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा मेरा नाश्ता तो बना दो। नहीं आंटी, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है ऑफिस से। हाँ तो नाश्ता बनाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ लेकिन मुझे देर हो रही है ना, वैसे भी मुझे आदत नहीं है ऑफिस लेट जाने की। अच्छा तो फिर कल जल्दी उठना, सुबह नाश्ते में पराठे बनेंगे। नहीं, मैं सुबह सुबह इस झंझट में नहीं बढ़ सकती। आपको पराठे खाने हैं तो आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, पराठे आपकी सेहत के लिए अच्छे भी नहीं है, बड़ा ऑयल होता है उनमें। मेरे घर के तौर तरीके बदलने की कोशिश ना करो, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी तुम? मैं इस घर के तौर तरीके बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी, किसी के लिए बदल नहीं सकती हूँ। इसलिए आप मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करें प्लीज़।
चले? सुहेल, और बेटा जॉब कैसा चल रहा है तुम्हारा? जॉब तो बहुत ही बेहतरीन चल रही है माशाल्लाह, और फैसिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये लो बेटा नूडल्स, बहुत अच्छी लग रही हैं शक्ल से तो। आई एम श्योर अच्छी होंगी। थोड़ा सा सूप पी लूं फिर उसके बाद, हो ना? मैं रेडी हूँ। ये जाओ, मुझे बैठ, आप भी आए ना प्लीज। हाँ मैं बैठती हूँ। अम्मी कहाँ हैं दोनों? मैच देख रही हूँ। अच्छा, अम्मी मेरी बात सुनो, क्या अब्बू ने साथ की जॉब करवाई है? पागल हो गई हो तुम? उस दिन भी तुमने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। अब भी फिर तुम अब बोले कि ये झूठ है और अब्बू ने साथ की जॉब नहीं करवाई। क्या हो गया जायरा तुम्हें? इसका मतलब ये सच है, मुश्ताक ने अब्बू के कहने पे साथ को जॉब पे रखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मुश्ताक का? मैंने साथ के फ़ोन में मुश्ताक की पिक्चर देखी थी। अम्मी आपने क्यों किया? क्या ज़रूरत थी ये करने की? क्या हो गया जायरा? अगर तुम्हारे अब्बू ने किसी से कह सुनकर साथ को नौकरी पर लगवा दिया तो कौन सी क़यामत आ गई? अम्मी क़यामत आ जाएगी अगर साथ को ये पता चल गया तो। क्या हो गया जायरा, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? अरे पहले भी तो तुम्हारे अब्बू साथ की नौकरी के लिए कोशिशें करते रहे हैं ना, तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अम्मी मैं आपको यही तो समझाना चाह रही हूँ कि पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। साथ पहले जैसे नहीं रहे, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। अगर उन्हें पता चल गया कि ये जॉब उनकी किस्मत से नहीं हुई है बल्कि अब्बू की सिफारिश से हुई है तो वो बहुत हर्ट होंगे। मुझे ये सब कुछ सच सच साथ को बता देना चाहिए। खबरदार, तुम साथ को कुछ नहीं बताओगी, समझी तुम? अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी जिंदगी किनारे लग रही है। साथ का रवैया तुम्हारे साथ नर्म हो रहा है। अभी कुछ दिनों में जैतून से भी जान छूट जाएगी तुम्हारी। ये सब कुछ उस नौकरी की वजह से मुमकिन हो रहा है। क्यों अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम? लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो जायरा, साथ जज्बाती है, तुम तो समझदार हो। अगर तुम इस तरह से इमोशनल होगी तो साथ दोबारा से ये नौकरी छोड़कर बैठ जाएगा। बिना सिफारिश इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिलेगी नहीं, और छोटी मोटी नौकरी साथ करेगा नहीं। और अब तो जैतून भी लिहाज नहीं करेगी, एक लम्हा नहीं लगाएगी, तुम दोनों को उस घर से बाहर निकाल देगी। फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? देखो बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। जिसके पास पैसा होता है ये दुनिया उसके सामने झुक जाती है, वरना तो सगे माँ बाप भी लिहाज नहीं करते, और जैतून भी उन्हीं में से एक है। बस अभी तुमने साथ को कुछ नहीं बताना, खामोशी से वक्त गुजारो। बस एक बार साथ फाइनेंशियली स्टेबल हो गया ना तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नौकरी किसने करवाई है और क्यों करवाई है। समझी तुम? चलो अब जाओ, जाओ मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ शाबाश। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर आज उसकी मम्मी ने मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे तुम क्या बात करोगी? इसके दिमाग के जाले तो मैं साफ करूंगी, फिक्र ना करो, मैं खुद ही निपट लूंगी इससे। आप लोग बस कर दें, खुदा के वास्ते खामोश रहिएगा अंदर जाके। हम लोग बात बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं। दूधो नहाओ पूतो पलो। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे और औलाद की खुशियाँ दिखाए। खाना वाना खा के जाइएगा, है ना? तो बस हमने कहा साथ जी से जरा ऐसे करते हैं।
क्या हो रहा है यहाँ? मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्यों आई हो यहाँ? क्या मतलब तुम क्यों आई हो? इसका घर है ये, इस घर की बहू है ये। घर? इस घर को ही ठोकर मार के गई थी, अब कोई जरूरत नहीं हमें इसकी। इसकी जगह मेरी नई बहू आ गई है। असद ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे कहा था आप दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सब तुम्हारी हठधर्मी की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर से बाहर कदम मत निकालना वरना दोबारा दाखिल नहीं हो सकोगी, मगर तुमने तो मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि मेरी किसी बात की तो कोई अहमियत है ही नहीं तुम्हारी नजर में। अब मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरी बीवी से इस तरह बात करने की? ये आपकी बीवी नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम बीवी थी, अब बीवी नहीं हो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक। भाई प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूं, होश से काम लें। रिश्ते इस तरह खत्म नहीं होते। अरे, इसने तुम्हारी बहन पर सौतन लाके बिठा दी, तुम उसके आगे हाथ जोड़े हो? तुम्हें इसका मुंह नोच लेना चाहिए। ये देखो अपनी माँ को किस अंदाज में बात कर रही है। ऐसे बात करता है कोई अपने दामाद से? तुम जैसे नीच लोगों से इसी लहजे में बात करनी चाहिए। अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्यों मामला मजीद बिगाड़ रही हैं? अब बिगड़ने को रह क्या गया है? गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी जो अपनी बेटी तुम लोगों को दे दी मैंने। अरे औकात देखिए तुम लोगों ने, टके की औकात नहीं है। ऐसे लोगों को तो कोई भीख भी ना दे। अच्छा, तो सुधार लो अपनी गलती, ले जाओ अपनी बेटी साथ। हम भी नहीं बैठे हुए इसका घर बसाने के लिए। हाँ, ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, लेकिन याद रखना तुम लोगों को मैं चैन का सांस लेने नहीं दूंगी। अगर सारे खानदान में, सारी दुनिया में तुम लोगों को बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी जैतून है। चलो जाओ चलो जाओ, आलिया। अपनी कौन सी इज्जत है जो हमारी इज्जत खराब करोगी? चलो तुम। आ गई तमाशा करने के लिए। बैठो बेटा, चलो बेटा। I'm sorry, आप लोग प्लीज बैठिए प्लीज। अभी मैं अब क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही मैं। क्या हुआ अभी? आ गए तुम लोग? तुम्हें क्या इस घर पे क्या बीत रही है? तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे, तुम बीवी को घुमाने ले जाओ बस। नहीं हुआ क्या? साद भाई, असद भाई ने दूसरी शादी कर ली। क्या? मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब ने हाथ खींच लिया, पैसा देना बंद कर दिया। उन माँ बेटे का तो पहले से ही मिजाज बिगड़ा हुआ था, मौका ढूंढ रहे थे बस। चाची आप हर बात में मेरे अब्बू को बीच में क्यों ले आती हैं? क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। खुदा का वास्ते अम्मी बस कर दें। ताया अबू ने सारी जिंदगी हमारे लिए और इस घर के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्हीं को इल्जाम दे रही हैं। असद भाई ने अगर दूसरी शादी की है, इसमें ताया अबू का क्या कसूर है?
उन्होंने तो बहुत धूमधाम से ही शादी की थी कि आप शादी निभाने की जिम्मेदारी भी तायाबू की है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अपनी शादी नहीं निभा पाई? नहीं, साहब के कहने का हरगिज ही मतलब नहीं है। हाँ हाँ भाई, अब साथ के मतलब तुम ही समझाओगी, मतलब ही जो बना दिया तुमने उसे। मतलब ही नहीं, खुददार बना दिया इसने मुझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। सारी जिंदगी भाई साहब के पैसों पे ऐश करते रहे, तब इन बातों का ख्याल नहीं आया? हाँ नहीं आया, क्योंकि आपने कभी एहसास होने ही नहीं दिया। खुददारी किसे कहते हैं या इज्जत नफ्स किस भला का नाम है, आपने कभी हमें समझने ही नहीं दिया। औलाद की तरबियत में ना पूरी तरह नाकाम हो गई है आप। अच्छा, तो अब ये दिन आना था कि मैं बेटे के मुंह से ताने सुनूंगी। जिस औलाद के लिए मैं भाई साहब के आगे जलील होती रही सारी उम्र, वही औलाद अब मुझे ताने देगी। हाँ, ये नौबत भी आपकी वजह से ही आई है अम्मी। साद क्या करे, चले अंदर। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिस खुददारी के मीनार पे तुमने इसे चढ़ा के रखा है ना, ये एक दिन मुंह के बल गिरेगा वहां से। माँ को जेब नहीं देता कि वो औलाद को बद्दुआ दे। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या जेब देता है और क्या नहीं जेब देता। मुझे ज्यादा बातें ना समझाओ। मम्मी प्लीज, ये आपस में उलझने का वक्त नहीं है। इस वक्त आप ही के बारे में सोचें, देखें कितनी परेशान है वो। अच्छा अच्छा, चुप रहो, मुझे ना हर कोई समझाना शुरू कर दे। ठीक तो कह रहा है, इस वक्त हमें आप ही के बारे में सोचना चाहिए। अरे चुप करो तुम लोग। बेटा तो बेटा, उसकी बीवी भी मुझे बातें सुना गई है। ये तरबियत की है भाई साहब ने अपनी बेटी की। बुरा ना मानिएगा, लेकिन अगर आप दूसरों की बेटियों में ऐब निकालने के बजाय अपनी बेटी को अच्छी नसीहत दे देती तो ये दिन ना देखना पड़ता।
तुम्हारे थे, दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा, पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। हाँ बेटा, हो गई पैकिंग? चल रही है पैकिंग मम्मी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कहीं तुम लोगों के जाने का सुनकर जैतून ने कोई नया तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल में अजीब सी बेचैनी है मुझे। बेचैनी? बेचैनी किस बात की? अरे बेटा, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट रही है उस घर से। हाँ, लेकिन इन सब की बुनियाद एक झूठ है अम्मी, और झूठ पे बने हुए महल एक ना एक दिन जमीन बोस हो जाते हैं। अगर साथ को पता चल गया ना कि इस जॉब इसे अब्बू की सिफारिश से मिली है, तो वो कितना अपसेट होंगे। फिर वही बात, ज़ाहिरा तुम भूल क्यों नहीं जाती, अपने ज़हन से निकाल क्यों नहीं देती ये बात? हाँ, लेकिन अम्मी मैं जब साथ की तरफ देखती हूँ, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। वो जिसे अपनी किस्मत की मेहरबानी और अपनी काबिलियत समझ रहा है, वो सब कुछ अब्बू की वजह से है। अम्मी, साथ को जिस दिन पता चल गया ना कि ये जॉब इसे अब्बू की सिफारिश से मिली है, वो बहुत खफा होंगे मुझसे। और उनको कितना दुख होगा कि मैंने ये बात उनसे छुपाई है। अपने दिलो दिमाग से हर खौफ, हर डर निकाल दो तुम। अव्वल तो साथ को ये बात कभी पता नहीं चलेगी, और फर्ज करो अगर उसे मालूम हो भी गया तो वो मार तो नहीं डालेगा तुम्हें। शौहर है तुम्हारा, मोहब्बत करता है तुमसे, ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता।